एडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस। एडिपस रेक्स जो कि एक ट्रेजिक प्ले है जिसे सोफोक्लिस ने लिखा है। इससे पहले हमने सोफोक्लिस की लाइफ बायोग्राफी को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब सोफोक्लिस का नाम आते ही हमें इस बात का इल्म हो गया कि यार ये तो क्लासिकल राइटर है, यानी मीन्स ये कि ये तो अरिस्टोटल वाली बड़ी पुरानी एज से बिलोंग करता है। और इनके वक्त में तो ये माना जाता था कि जो भी ट्रेजिक प्ले होगा, जो भी ट्रेजिक स्टोरी होगी, उसके अंदर जो हीरो होगा वो तो किसी रॉयल फैमिली से, किसी बादशाह की यानी किसी शाही फैमिली से बिलोंग करता होगा, किसी बादशाह का बेटा या बेटी होगी, तो वही स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट होगा, वही मेन कैरेक्टर होगा। इनकी एज के अंदर ये माना जाता था, यानी कोई गरीब बंदा, जिस तरह से अब मॉडर्न एज के अंदर एक गरीब बंदे के ऊपर भी पूरी फिल्म स्टोरी बना दी जाती है ना, इस तरह सोफोक्लिस की एज में इनके टाइम पीरियड में नहीं था। तो अब हमें इस बात का आइडिया हो गया कि ये जो सोफोक्लिस ने एडिपस रेक्स एक ट्रेजिक प्ले लिखा है, इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स होंगे, जाहिर सी बात है वो भी किसी रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करते होंगे। तो अब बढ़ते हैं एडिपस रेक्स की समरी की तरफ। स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि थेबस सिटी के अंदर एक रॉयल फैमिली रहा करती है। अब यहाँ पे जो किंग होता है उसका नाम होता है किंग लॉइस, और इसकी जो वाइफ होती है इसका नाम होता है जोकेस्टा। नाम दोबारा से सुन ले, किंग का नाम होता है लॉयस या लॉइस भी इसको पढ़ते हैं, और जोकेस्टा। अब ये किंग और क्वीन बड़े आराम से इस थेबस सिटी को रन कर रहे होते हैं, यानी इस पर हुकूमत कर रहे होते हैं। तो इनके पास ना एक बेबी पैदा होता है, यानी न्यू बॉर्न बेबी। इनके पास एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम ये रखते हैं एडिपस रेक्स। अब जब ये बच्चा इनके पास पैदा होता है तो जिस तरह से मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर, यानी क्रिश्चियनिटी को हम पढ़ रहे हैं ना, इसके अलावा हिंदुज़म के अंदर और जो मुस्लिमिज़म है इसके अंदर भी जब एक बच्चा पैदा होता है तो अपने मज़ाहब के मुताबिक जो मुसलमान होते हैं उसके कान में अजान दे देते हैं, जो हिंदू होते हैं वो उसकी कुंडली वगैरह तैयार करवाते हैं। तो इसी तरह एडिपस रेक्स जो इनके पास बच्चा पैदा होता है तो ये उसकी कुंडली को एक तरह से बनाने के लिए प्रीस्ट यानी पादरी को बुलाते हैं। जो क्रिश्चियन होते हैं ना, ईसाई होते हैं, वो उनके चर्च होते हैं और जो वहाँ पर रहते हैं उलमा इकराम जो उनके इस टाइप के होते हैं, थियोलॉजिकल जो इल्म रखते हैं, वो प्रीस्ट होते हैं। तो वो अपने प्रीस्ट को बुलाते हैं कि देखें हमारे पास एक बेबी पैदा हुआ है जिसका नाम हमने एडिपस रेक्स रखा है, और देखिएगा ज़रा इसकी कुंडली को। तो जब प्रीस्ट आता है वो इस बेबी की कुंडली को देखता है तो वो कहता हो ये तो बड़ा अनलकी बेबी है आपके लिए। तो जो किंग लॉइस और इसकी वाइफ जो कैस्टा होती है, यानी बेबी के लिए तो वो एक फादर और मदर हो गए ना, बादशाह तो दुनिया के लिए है, थेबस सिटी के लिए है। तो उनको बड़ा दुख होता है कि यार हमारे पास इतनी देर बाद एक सिंगल बेबी पैदा हुआ है। तो ये कह रहा है अनलकी है प्रीस्ट। तो प्रीस्ट कहता है कि ये अनलकी ही है। तो वो कहते हैं क्यों अनलकी है, क्या करेगा हमारा बेटा। तो ये उसको बताता है प्रीस्ट, जब ये यंग हो जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा तो ये अपने फादर यानी किंग लॉइस का मर्डर कर देगा, इसको कत्ल कर देगा और अपनी ही मदर जो कैस्टा के साथ शादी करेगा। तो ये सुनकर जो फादर और मदर यानी किंग लॉइस और जो कैस्टा होते हैं वो कहते हैं प्रीस्ट ये तो अनलकी से भी बड़ा अनलकी है, यानी कि ये इतना बड़ा कारनामा करेगा, दुनिया के अंदर ही हमारी इज्जत इसने कोई नहीं छोड़नी। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इस एडिपस रेक्स को मार देते हैं, लेकिन होते तो पेरेंट्स ही है ना, खुद नहीं मार पाते। तो अब यहाँ पे ना एक पॉइंट आपने याद रखना है, जो किंग लॉइस होता है ना, यानी जो फादर होता है, ये एडिपस रेक्स के एक फुट के अंदर यानी उसके पाँव के अंदर एक हॉल कर देता है, एक निशान बना देता है। तो ये जो हॉल करता है उसके पाँव के अंदर निशान बनाता है ना, ये आगे इस प्ले के अंदर हमें काम आएगा। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। जब किंग लॉइस एडिपस रेक्स के पाँव के अंदर एक हॉल कर देता है तो उसको एक लकड़ी के साथ दोनों पाँव को बांध देता है, और फिर ये बुलाते हैं एक शेफर्ड को, मींस के जो बकरियां चराने वाले नौकर चाकर होते हैं ना, उसको बुलाते हैं। तो वो आ जाता है दरबार के अंदर। तो उसको कहते हैं कि ये एडिपस रेक्स हमारा बेटा है, इसको तुम ना कैटफ्राइन की पहाड़ियों के ऊपर फेंको जाकर, यानी दूर दराज पहाड़ियों के ऊपर फेंक दोगे तो वहाँ पर इसको कोई भेड़िया या ये खुद ही मर जाएगा, बच्चा सा तो है। तो ये कहता है ठीक है जी बादशाह सलामत, मैं ऐसे ही करूँगा। अब शेफर रास्ते के अंदर यानी जो बकरियाँ चराने वाला इस बच्चे को लेकर जा रहा होता है ना, तो बच्चा उसके साथ खेलता है, शेफर्ड को बड़ा प्यारा लगता है ये बच्चा। तो वह कहता है ले किंग और क्वीन तो पागल हुए
हुए पड़े हैं, एवं इतने छोटे से नन्हे से बच्चे को हॉल कर दिया है, इसको तो नहीं मैं मरने दूंगा। तो वो ना कहता है कि अगर मैंने इसको कैथराइन की पहाड़ियों के ऊपर ना फेंका तो फिर किंग और क्वीन ने मुझे कोई नहीं छोड़ना। तो शेफर्ड कहता है कि मारना तो इसको मैंने भी कोई नहीं। तो ये शेफर्ड उसे दूसरे सिटी के अंदर यानी कॉर्नियत के अंदर जो किंग और क्वीन होते हैं उनको ले जाकर दे देता है। और यहाँ पर जो किंग और क्वीन होते हैं, यहाँ पर जो किंग होता है ना कॉर्नियत सिटी के अंदर, उसका नाम होता है पॉलीबस, और जो इसकी वाइफ होती है उसका नाम होता है मैरोब यानी इसकी क्वीन होती है। अब आपने ये कहना है कि यार ये बादशाहों की हद तक ही क्यों महदूद हुई पड़ी है स्टोरी, तो मैंने पहले ही बता दिया है भाई, जो ओल्ड यानी जो क्लासिकल ट्रेजेडी है वो रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करती है। और ये अरिस्टोटल ने जो 6 एलिमेंट्स पेश किए थे ना, उसने कहा ही थे ये था कि जो ट्रेजिक वर्क होता है उसको रॉयल फैमिली से लाजमी तौर पर बिलोंग होना चाहिए। अब मॉडर्न एज के अंदर ऐसा नहीं है, तो ये ज़रा आपने याद रखना है। अब जो दूसरी रॉयल फैमिली यानी कॉर्नियत सिटी के अंदर रह रही है पॉलीबस और मैरोब, इनके पास ये बच्चा चला जाता है, यानी ये इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। ये इनका असली बच्चा तो नहीं ना होता है एडिपस रेक्स, तो इनके पास इसकी परवरिश होती है, इनके पास ये बड़ा हो जाता है। और एक दिन जब ये एडिपस रेक्स, इसे ओडिपस रेक्स भी पढ़ते हैं, एडिपस रेक्स भी पढ़ते हैं, जैसे आपको इसके स्पेलिंग अच्छे से याद रह पाए आपने वैसे इसको प्रोनाउंस कर लेना है, कोई इशू नहीं, बस स्पेलिंग आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो जब ये एडिपस रेक्स बाजार के अंदर बड़ा हो जाता है, एक दिन जा रहा होता है, तो एक वाइनर मीन ये कि जो शराबी होते हैं ना, वो शराब पी के बैठा होता है, कहता है ओ एडिपस रेक्स किंग और क्वीन का बेटा बना फिरता है, तू तो इनका असली बेटा है ही नहीं, तुझको तो इन्होंने अडॉप्ट किया था, एक शेफर्ड आया था वो दे के गया था। तो इसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है, शराबी को ये पकड़ता है, शराबी करता है, तो ये कहते इसको क्या मारना है, उसको उधर ही दफा करता है और वापस जाता है महल के अंदर। तो अपनी मदर यानी इसकी जो जिन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है वही इसकी मदर होगी ना मैरोब, तो ये मैरोब से कहता है कि बाहर एक वाइनर बैठा हुआ था, वो मुझे कह रहा था कि मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ, आपने मुझे अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये कहती है उस शराबी की बातों में तुम आ गए, वो तो शराबी के कुछ भी बड़बड़ाता रहता है, दफ़ा करो, इस तरह से नहीं होता। तो वो शराबी कहता है, तो उसे याद आता है कि शराबी जब बोल रहा था वो कह रहा था कि सारे शहर को पता है कि तुम इसका असली बेटा नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। तो ये ना बात एडिपस रेक्स के माइंड के अंदर बैठ जाती है कि यार इनका मैं असली बेटा नहीं हूँ तो फिर मैं क्या हूँ। तो ये मुख्तलिफ लोगों से पूछता है, तो कुछ तो ये प्रिंस होता है ना सिटी का, बता देते हैं, कुछ हेजिटेट करते हैं। तो ये होता हुआ ना एक प्रीस्ट के पास चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियनिटी के अंदर ये बिलीव किया जाता है कि जो प्रीस्ट पादरी होते हैं ना वो झूठ नहीं बोलते। तो जब ये प्रीस्ट के पास जाता है ना और उसे कहता है कि मुझे बताएं मैं इनका असली बेटा हूँ या नहीं, मेरी कुंडली चेक करें ज़रा, इनसे मिलती भी है कि नहीं। तो वो प्रीस्ट कहता है कि कुंडली मिलनी कि नहीं मिलनी ये तो बाद की बात है, तेरी कुंडली में ये लिखा हुआ है कि तू अपने फादर का मर्डर करेगा और अपनी मदर से मैरिज करेगा। तो ये एडिपस रेक्स कहता है मैं मतलब पॉलीबस का मर्डर करूँगा और मैरोब जो मेरी मदर है उसके साथ मैं शादी करूंगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो एडिपस रेक्स कहता है कि मैं इस कॉर्नियत सिटी को ही छोड़ देता हूं, यानी ना मैं यहाँ पर रहूँगा और ना इनके साथ कुछ ट्रेजेडी होगी। तो ये यहाँ यानी इस कॉर्नियत सिटी को छोड़कर यहाँ से एस्केप यानी एस्केप फ्रॉम रियलिटी का यहाँ पर एलिमेंट आया है कि हकीकत से एडिपस रेक्स भाग रहा होता है। और जब ये रास्ते के अंदर यानी कॉर्नियत सिटी से निकल चुका होता है तो ये ना चाहते हुए ना जानते हुए उसी सिटी के अंदर यानी जहाँ पे ये पैदा हुआ था थेबस की तरफ जा रहा होता है। अब रास्ते में किंग लॉयस अपने कुछ सिपाहियों के साथ खड़ा होता है, तो इसका एडिपस रेक्स का उससे झगड़ा हो जाता है और एडिपस रेक्स किंग लॉयस को उसी जगह पर मार देता है। अब एडिपस रेक्स ना चाहते हुए भी ना जानते हुए भी अपने फादर का मर्डर कर देता है और अब ये वहां से मूव करता है यानी आगे बढ़ता है। तो ये सिटी थेबस के अंदर यानी जो इसका बॉर्न सिटी होता है जहां पर ये हकीकत में पैदा हुआ होता है वहां पर पहुंच जाता है। अब वहां जाकर ना एक अजीब सी स्टोरी ये होती है कि वहां पर कुछ स्पिंक्स, अब इनको कुछ कहते हैं एलियन से अडॉप्ट किया गया है, यानी कुछ ऐसी मखलूक जिसका जो धड़ है वो इंसानों का है और जो पीछे वाला हिस्सा वो घोड़े की शक्ल का होता है, यानी एलियन टाइप मखलूक, इनको स्पिंक्स का नाम दिया गया है। तो थेबस के अंदर ना इन्होंने बड़ी तबाहकारियाँ मचाई हुई होती हैं और ये लोगों से कहते हैं कि हमारे कुछ सवालात हैं, उनका हमें जवाब दो, तुम इंसान हो, इतने अच्छे बने फिरते हो। तो ये जो एडिपस रेक्स होता है ना, ये उन तमाम पहेलियों को, उन तमाम क्वेश्चंस को
उलझा देता है और वो जो होते हैं स्पिंग्स वो इसको के जो सिटी थेबस होता है उसको छोड़ देते हैं कि हमें हमारे सवालों के जवाबात मिल गए हैं। और कुछ प्ले के अंदर ये दिखाया जाता है कि जो एडिपस रेक्स है वो उनसे फाइट करता है और वो डर जाते हैं और स्पिंग्स वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन आपका जो पैटर्न है उसके अंदर यही बताया गया है कि वो उनकी पहेलियों के जवाब देता है, यानी जो वो क्वेश्चंस करते हैं ना स्पिंग्स, एडिपस रेक्स उनके जवाब दे देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जो लोग होते हैं थेबस सिटी के वो बड़े खुश होते हैं कि यार क्या कमाल नौजवान है, इसने तो हमारी जान बचा ली, हमारे बादशाह का तो पता नहीं है, पता नहीं इतने दिनों से कहाँ गुम हुआ है, तो आज से हमारा यही बादशाह है। तो सारे कहते हैं ठीक है जी ठीक है, और वो जुकेस्टा भी कहती है ठीक है। अब किंग ऐसे ही तो नहीं ना बन जाना था, तो ये जुकेस्टा के साथ शादी कर लेता है। तो वही जो प्रीस्ट ने बात की थी शुरू के अंदर कि ये अपने फादर का मर्डर करेगा, यानी किंग लॉयस को तो वो रास्ते में मार आया है, और अपनी मदर जुकेस्टा के साथ अब उसने शादी कर ली है, यानी वो जो उसने एक पेशन गोई की थी वो तो पूरी यहाँ पर हो गई है। तो अब ना इस थेबस सिटी के अंदर एक वबा आ जाती, कहत पड़ जाता है, प्लेग आ जाता है, तो बड़ी तबाहकारियाँ, ना फसल ना अनाज, लोग भूख प्यास से मरना शुरू हो जाते हैं। तो सारे के सारे लोग इसके पास जमा हो जाते हैं महल के अंदर, यानी अपने बादशाह के पास, एडिपस रेक्स के पास जमा हो जाते हैं और इसको कहते हैं कि बादशाह सलामत, जिस तरह से आपने हमें स्पिंक्स से बचाया ना, इसी तरह इस प्लेग से भी हमको बचाएं। तो ये कहता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। तो जो जुकेस्टे होती है ना, यानी इसकी मदर भी है, वाइफ भी है, अब तो उसका भाई एक होता है कैरोन, तो ये उसको कहता है, यानी अपने सालिद साहब को कहता है कि जाओ किसी प्रीस्ट के पास पता करके आओ कि ये क्या हुआ पड़ा है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही क्यों प्लेग आया हुआ है इतना। तो जब प्रीस्ट के पास जाया जाता है तो ये बताता है प्रीस्ट कि जो किंग है ना, किंग लॉयस, उसका मर्डर हो चुका है, और उसका जो मर्डर्ड है, यानी जो उसका कातिल है जिसने उसे मारा है, वो इसी थेबस सिटी के अंदर है। तो उसको निकाल दो इस सिटी से तो सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये एडिपस रेक्स अब उसे ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि इसे पता ही नहीं होता कि ये रास्ते में जिस शख्स से इसका झगड़ा हुआ था, जिसको इसने मार दिया है, वो किंग ही था। तो ये उसे ढूंढता है, ये वो कहता है प्रीस्ट को दरबार में बुलाओ, यार समझ नहीं आ रही कुछ भी। जब प्रीस्ट यानी पादरी दरबार में आता है तो वो किंग यानी एडिपस रेक्स को देखता है कि हैं ये कह रहे हैं ढूंढने के लिए। तो वो प्रीस्ट कहता है कि बोली ना किंग है तुम्हें भी उड़ा देगा। तो प्रीस्ट उसे कहता है कि बस कातिल इधर ही उधर है। तो बस ना इनडायरेक्टली वो साइन भी करता है कि जो कोई नया बंदा आया हो सकता है वही कातिल हो, बाकी तो सारी राया थी। तो इस पर ना एडिपस रेक्स को थोड़ा इंडिकेट होता है कि मैं ही नया आया हूँ इस सिटी के अंदर। तो इनका ना दरबार के अंदर प्रीस्ट के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। तो एडिपस रेक्स प्रीस्ट को कहता है कि गेट आउट, दफा हो जाओ, मेरे दरबार से निकल जाओ, क्या बकवास किए जा रहे हो, बादशाह से लड़ी जा रहे हो। तो प्रीस्ट कहता है जान बची, तो वो वहाँ से झट से निकल जाता है। अब जो जुकेस्टा होती है, तो ये ना प्रीस्ट की बातों को लेकर जो एडिपस रेक्स होता है वो काफ़ी वरी होता है कि यार कौन आ गया है इस सिटी के अंदर जिसने किंग को मारा, और इतने बड़े लोग रह रहे हैं यहाँ पर, मतलब इतने ज़्यादा लोग हैं, कैसे करूं, प्ले की वबा से भी जान नहीं छूट रही। जुकेस्टा कहती है कि छोड़ो ये तमाम बातें, ये प्रीस्ट की हर बात पे यकीन नहीं करते। अब इसने कह दिया है कि किंग लॉयस का मर्डर यहाँ पे, उसे निकालो तो ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, आजकल के प्रीस्ट को इतने अच्छे नहीं है। तो जुकेस्टा से कहती है कि हमारे पास ना एक बेबी हुआ था आज से बहुत देर पहले, तो ये एक प्रीस्ट था, उसने कहा था कि ये ही बेबी तुम्हारे किंग लॉयस का मर्डर कर देगा और तुमसे शादी करेगा, तो ये वो तमाम चीज़ें। तो लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो एडिपस रेक्स कहता है वो कहता है मुझे भी ऐसे ही कहा था प्रीस्ट ने, कॉर्नियत सिटी के अंदर जब मैं था, वहाँ से भागता हुआ मैं फिर यहाँ थेबस के अंदर आ गया। तो जो कैस्टा इंडिकेट, वो कहती है नहीं, वो उसे पता चल जाता है कि ये तो मेरा सगा ही बेटा है। तो वो शेफर्ड को बुलाते हैं, जिसको उन्होंने वो बच्चा कैथलॉन की पहाड़ियों पर फेंकने के लिए दिया होता है। वो कहा आजा शेफर्ड इधर ज़रा बता। तो शेफर्ड दरबार में आता है, वो कहता है कि भाई मैं मारा उसके कोई नहीं था, मैं तो उसे कॉर्नियत सिटी के किंग और क्वीन को देकर आ गया था, पोलिबस को और मैरोप को। तो वहाँ पर जो जुकेस्टा होती है वो कहती बस बस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी एडिपस रेक्स। अब एडिपस रेक्स को भी समझ आ जाती है, जुकेस्टा अपने रूम में जाकर सुसाइड कर लेती है, यानी खुद को मार देती है, खुदकुशी कर लेती है। अब जब तक एडिपस रेक्स गुस्से के साथ उस रूम के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी मदर ने, और उसकी मतलब मींस वाइफ भी वही है, वो उसकी डेथ हो चुकी होती है। अब उसके शोल्डर्स के ऊपर क्वींस ना कुछ ऐसा वेल ड्रेस्ड पहनती हैं कि उनके जो शोल्डर्स थे ना उसके ऊपर बड़े ब्रोस्टर्स टाइप से लगे होते हैं। तो वो निकालता है
शोल्डर से उन ब्रोस्टर्स को और अपनी आंखों पर मारता है एडिपस रेक्स और खुद को अंधा कर लेता है और थेबस सिटी को छोड़कर भाग जाता है। तो यहाँ पर ये जो ट्रेजिक प्ले है इसका एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि एडिपस रेक्स की समरी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।